आप लोगों ने सुना होगा सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा विजय हुआ करती है। झूठ कुछ दिन चलता है, एक न एक दिन सत्य की विजय होकर रहती है। नीति वाक्य भी है, सत्य परेशान हो सकता है पर जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता। ऐसे सत्यानुव्रत का पालन करने वाले एक धनदेव नाम के सेठ हुए हैं, जिन्होंने पूजा के अतिशय को प्राप्त किया था। वह कहानी ऐसी है, जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उस देश में एक पुंडरीकनी नाम की नगरी है। उसमें दो अल्प पूंजी वाले व्यापारी रहते थे। एक का नाम था जिनदेव और दूसरे का नाम था धनदेव। एक बार भी दोनों जो लाभ होगा उसे आधा आधा ले लेंगे, ऐसा कह करके व्यापार करने लगे। ऐसी बिना गवाही की उनकी व्यवस्था रही। दूर देश तक गए, धन आदि कमा करके लाते थे, लेकिन उनमें जो जिनदेव था वह धनदेव के लिए लाभ का आधा भाग नहीं देता था, वह उचित समझ करके दे देता था। तो उसे लगा भाई कि पहले कुटुंबी जनों के सामने, महाजनों के सामने उसने अपनी बात रखी झगड़ा करने से पहले कि देखो इस प्रकार की बात है, अपना आधा आधा हुआ था, जो अपना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसमें से आधा आप रखना, आधा आप रखना। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमें जो उचित लगेगा वो ऐसा देंगे। जबकि जो धनदेव था वह सत्यवादी था, उसे सब लोग अच्छी तरह से समझते थे और सबको पता था धनदेव कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। इस प्रकार की दोनों की जब चर्चा हुई, चर्चा होते हुए राजकीय नियम के अनुसार उन दोनों के लिए दिव्य न्याय दिया गया। और वहाँ पर न्याय क्या दिया गया, उनके हाथों पर जलते हुए अंगारे रखने की बात कही गई कि दोनों अपने अपने हाथों पर अंगार रखेंगे और जिसके हाथ नहीं जलेंगे वो सही बोल रहा है और जिसके जल जाएंगे वो झूठ बोल रहा है। वह युग ऐसा था, उस समय ऐसे ही निर्णय दिए जाते थे, परीक्षा ली जाती थी। और उन दोनों के हाथ में दिव्य न्याय के अनुसार धनदेव और जिनदेव के हाथ पर अंगार रखे गए। लेकिन ऐसा हुआ कि जिनदेव के तो हाथ जलने लगे, धनदेव निर्दोष सिद्ध हुआ, उसके हाथ नहीं जले क्योंकि वह सत्यवादी था। इसी प्रकार सीता जी के जीवन में हुआ बंधु कि अग्नि भी उनके लिए जल बन गई थी जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, क्योंकि जो सत्यवादी होते हैं उनके लिए देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं, उनकी व्यवस्था किया करते हैं। उस समय धनदेव सब लोगों के द्वारा पूजित हुआ, सबने उसे धन्यवाद दिया। इस प्रकार जो द्वितीय अनुव्रत है सत्यानुव्रत, इस समय प्रसिद्ध हुआ धनदेव। इस कहानी से शिक्षा मिलती है प्रत्येक व्यक्ति को सत्यानुव्रत का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, झूठ का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।